हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अपन कर रहे थे द आर्म्स एक्ट 1959 की आयुध अधिनियम 1959, जो एक्ट नंबर है 54। इसमें अपन ने चैप्टर सेकंड तक था वो डिस्कस कर लिया था। जो चैप्टर सेकंड बात करता है सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक। आज अपन करेंगे चैप्टर थर्ड, जो बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू लाइसेंस, यानी कि अनुज्ञप्तियों के बारे में उपबंध क्या क्या होंगे, जो सेक्शन 13 से लेके 18 तक दिया गया है। सेक्शन 13 ये बात बोलता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस की अनुज्ञप्तियों के बारे में उपबंध क्या होंगे। तो इसका क्लोज 1 ये बोलता है कि अगर चैप्टर सेकंड में जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है, चैप्टर सेकंड के अकॉर्डिंग जो लाइसेंस है उसको ग्रांट कराने के लिए एप्लीकेशन है वो एक लाइसेंस अथॉरिटी को दी जाएगी। फिर है जो एप्लीकेशन वो दी जाएगी वो उस फॉर्म में या फिर उस कंटेंट में होगी जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, या फिर वो ऐसी कोई फीस होगी जो कि उस एप्लीकेशन में वो प्रिस्क्राइब की गई है। फिर इसका क्लोज 2 ये बात करता है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है वो लाइसेंस अथॉरिटी को मिलती है तो उसकी रिपोर्ट है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को ऑफिसर इंचार्ज से मंगवाएगा, और जो ऑफिसर इंचार्ज है वो जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर वो अथॉरिटी को रिपोर्ट भेजेगा। फिर क्लोज 2 ये बात करता है कि लाइसेंस अथॉरिटी को अगर कोई ऐसी इंक्वायरी है जो उस इंक्वायरी को करने के बाद या फिर उसको जो रिपोर्ट है जो ऑफिसर इंचार्ज ने जो रिपोर्ट सेंड की है उस रिपोर्ट पे कंसिडर करने के बाद में अगर उसको ऐसा लगे कि लाइसेंस है वो रिफ्यूज करना चाहिए या फिर ग्रांट करना चाहिए, तो वो एक रिटर्न ऑर्डर देके लाइसेंस को रिफ्यूज कर देगा या फिर लाइसेंस को ग्रांट कर देगा। फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अगर ऑफिसर इंचार्ज है, पुलिस स्टेशन का कोई भी ऑफिसर इंचार्ज है जिसको अथॉरिटी ने रिपोर्ट देने के लिए बोला है, और अगर वो ऑफिसर इंचार्ज है वो एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में वो रिपोर्ट अथॉरिटी को नहीं भेजता है, तो जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड था उसके एक्सपायर होने के बाद में वो लाइसेंस अथॉरिटी है वो बिना किसी रिपोर्ट पे कंसिडर किए हुए या फिर कोई बिना किसी इंक्वायरी किए हुए भी ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि किसी भी लाइसेंस को रिफ्यूज कर सकता है या फिर वो ग्रांट कर सकता है। फिर क्लोज 3 ये बात करता है कि जो सेक्शन 3 में जो लाइसेंस ग्रांट किया गया है वो किन किन कंडीशंस पे लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा। तो इसका क्लोज 1 में ये बात बोली गई है कि कोई भी प्रोटेक्शन या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई नॉट लेस देन 20 इंच की बैरल के कोई गन है, कोई स्मूथ गन है, या फिर कोई भी ऐसी बोनाफाइडली क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए मजल तक लोडेड कोई गन है जो कि कोई भारतीय जो पर्सन है यानी कि भारतीय नागरिक है वो अपेक्षित करता है, यानी कि कोई भी इंडियन जो पर्सन है वो इन दोनों चीज़ों के लिए या तो स्पोर्ट्स के लिए या फिर अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई भी 20 नॉट लेस देन 20 इंच की जो गन है या फिर कोई भी मजल तक जो लोडेड जो गन है किसी भी क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, तो उसके लिए वो अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस है वो ग्रांट करवाने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकता है। फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अगर कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी को यानी कि लाइसेंस अथॉरिटी जो कि लाइसेंस ग्रांट करती है उसको ये लगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो गन है वो एक सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक अदर गन के लिए भी जो कि उसको ठीक लगे उसके लिए भी वो लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। फिर है क्लोज सेकंड ये बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को लाइसेंस ग्रांट कर रखा है या फिर कोई भी राइफल क्लब है उसको रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है
या फिर कोई राइफल एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो उसका जो मेंबर है वो प्रैक्टिस के लिए कोई भी फायर आर्म को यूज में ले रहा है, तो उसके लिए भी वो लाइसेंस है ग्रांट कर सकता है। फिर क्लोज बी ये बात करता है, क्लोज बी में ये बोला गया है कि अगर सेक्शन 3, 4, 5, 6, 10 और 12 में अगर किसी को लाइसेंस है वो होल्ड करवाना है, यानी कि तो लाइसेंस अथॉरिटी ये देखेगी कि एक उसके पास एक लाइसेंस ग्रांट करवाने के लिए एक गुड रीजन है, तो वो उसको लाइसेंस ग्रांट करवा देगी। अब बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 ये बात करता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 14 ये बात करता है रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस की अनुज्ञप्तियां देने से इनकार करना, कि किन किन कंडीशन में लाइसेंस है उसको देने के लिए इनकार किया जा सकता है। तो इस क्लोज 1 ये बात करता है कि जो सेक्शन 13 में जो लाइसेंस अथॉरिटी ने बात बोली गई है उनके रहते हुए भी अगर लाइसेंस अथॉरिटी को सेक्शन 14 का क्लोज 1 का सब क्लोज ए बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जो सेक्शन 3, 4, 5 में किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स को या फिर प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन यानी कि प्रतिषिद्ध आयुध या फिर प्रतिषिद्ध गोला बारूद के लिए लाइसेंस का रिक्वायरमेंट कर रहा है, तो वो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको इनकार कर सकता है, यानी कि रिफ्यूज कर सकता है। क्लोज ए में बोला गया है प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन के लिए कोई पर्सन है वो सेक्शन 3, 4 या 5 में लाइसेंस है उसकी रिक्वायरमेंट करता है, तो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको मना कर सकता है। फिर क्लोज बी बात करता है कि किसी अदर केस में भी वो लाइसेंस अथॉरिटी है उसको रिफ्यूज कर सकता है। सब क्लोज 1 में ये बात बोली गई कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को रीजन टू बिलीव है, यानी कि ये विश्वास है कि किसी भी जो पर्सन है वो किसी भी आयुध यानी कि किसी भी आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को अपने पोजीशन में रखने के लिए या फिर कैरी करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए प्रतिषिद्ध है, यानी कि प्रोहिबिशन उस पर लगाया गया है, तो वो उसको भी लाइसेंस है वो ग्रांट करने के लिए मना कर सकता है, यानी कि रिफ्यूज कर सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके पोजीशन के लिए या फिर कैरी करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए प्रोहिबिशन लगाया गया है, तो उस पर्सन को भी वो लाइसेंस ग्रांट करने के लिए मना कर सकता है। फिर है या फिर कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके लिए भी वो लाइसेंस या ग्रांट करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है, या फिर कोई अदर रीजन की वजह से लाइसेंस ग्रांट करवाने के लिए अनफिट है, उसके लिए भी लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसको मना कर सकती है। या फिर लाइसेंस अथॉरिटी को ये लगे कि
किसी भी पब्लिक पीस के लिए या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए लाइसेंस है वो ग्रांट नहीं करना चाहिए, तो वो लाइसेंस है ग्रांट करने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। फिर इसका क्लोज सेकंड ये बात करता है कि लाइसेंस अथॉरिटी है वो किसी भी पर्सन को इस वजह से मना नहीं कर सकती कि उसके पास एक सफिशिएंट प्रॉपर्टी नहीं है लाइसेंस रिक्वायर करने के लिए, तो इस रीजन की वजह से वो लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसको मना नहीं कर सकती। फिर क्लोज थर्ड में ये बोला गया है कि जब लाइसेंस अथॉरिटी है जिस पर्सन का भी लाइसेंस है वो रिफ्यूज करती है तो उसको एक रिटर्न में रिकॉर्ड देगी और वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट देगी उस पर्सन को जिसका वो लाइसेंस है वो रिफ्यूज किया जा रहा है। उस कंडीशन में कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को ये लगे कि वो एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हित में नहीं है, तो उस कंडीशन में वो एक ब्रीफ स्टेटमेंट उस पर्सन को देगी कि इस वजह से आपका लाइसेंस है वो रिफ्यूज किया जा रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 ये बात करता है ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस की अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि और उसका नवीनीकरण कितने टाइम पीरियड में हो सकेगा। सेक्शन 15 ये बात करता है ड्यूरेशन एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस कि अनुज्ञप्ति की अस्तित्व अवधि और उसका नवीनीकरण। क्लोज 1 में ये बोला गया है कि सेक्शन 3 में अगर किसी भी लाइसेंस को पहले से रिवोक नहीं किया गया है तो वो लाइसेंस है वो उसकी जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड है वो 5 ईयर तक रहेगा। फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अगर जो लाइसेंस है उसका जो लाइसेंस होल्डर है उसकी एप्लीकेशन पे वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी दे सकेगा, या फिर लाइसेंस अथॉरिटी को ये लगे कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस है वो ग्रांट करना चाहिए तो वो उस रीजन पे भी वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी लाइसेंस है वो ग्रांट कर सकेगा। फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि सेक्शन 3 में जो लाइसेंस है वो ग्रांट किया गया है तो वो जो सेक्शन 9 में जो कंडीशंस बताई गई है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही वो लाइसेंस है वो ग्रांट किया जाएगा। और जब लाइसेंस होल्डर है वो जो भी डॉक्यूमेंट है यानी कि आर्म्स या फिर एम्यूनेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लाइसेंस अथॉरिटी को जमा करवाएगा, यानी कि लाइसेंस अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट है वो भेजेगा। और जो लाइसेंस है वो 5 साल तक के लिए उसको दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा। फिर क्लोज 2 ये बात करता है कि जो चैप्टर 2 में जो लाइसेंस है वो पहले से रिवोक नहीं किया गया है तो वो उस टाइम पीरियड तक बना रहेगा जिस तारीख को उसको लाइसेंस है वो ग्रांट किया गया था। उस तारीख से लेके जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो डिटरमाइन करे तब तक, यानी कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो अवधारित करे तब तक वो लाइसेंस है वो बना रहेगा। क्लोज 3 ये बात करता है कि जो लाइसेंस है वो एक ओरिजिनल पीरियड के लिए, यानी कि ओरिजिनली जब उसको ग्रांट किया गया था उस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 5 साल के लिए जब उसको ग्रांट किया गया था, तो अगर उसको दोबारा से रिन्यूअल कराना है तो दोबारा से उतने ही टाइम पीरियड के लिए वो रिन्यूअल होगा जितना कि वो एक ओरिजिनल यानी कि ओरिजिनल ग्रांट किया गया था, यानी कि ओरिजिनली 5 ईयर के लिए उसको लाइसेंस दिया गया था तो वो रिन्यूअल भी 5 ईयर के लिए ही दिया जाएगा। और वो जो रिन्यूअल है वो टाइम टू टाइम उसी प्रकार से हो सकेगा जो कि ओरिजिनल रूप से उसको दिया गया था। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 बात करता है फीस फॉर लाइसेंस।
अनुज्ञप्ति के लिए फीस आदि, कि अनुज्ञप्ति के लिए फीस क्या होगी, कि किसी भी पर्सन को अगर लाइसेंस ग्रांट करवाना है तो वो क्या फीस अथॉरिटी को देगा। तो इसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 16 ये बात करता है कि वो फीस जो कि एक प्रिस्क्राइब की गई है किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी लाइसेंस को ग्रांट करवाने के लिए जो एप्लीकेशन में जो फीस प्रिस्क्राइब की गई है वही फीस उसके रिन्यूअल के लिए या फिर लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जो लगेगी, जो कंडीशंस उसमें बताई गई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रहते हुए वो फीस है वो लगेगी। फिर है तो इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अलग अलग लाइसेंस के लिए, यानी कि जो भी डिफरेंट टाइप के जो लाइसेंस है वो ग्रांट करवाने के लिए जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो फीस है वो लगेगी। फिर इसका सेकंड प्रोवाइडेड बोलता है कि जो कंडीशंस है वो उस एप्लीकेशन यानी कि प्रिस्क्राइब की गई है फीस के लिए, तो वो उन कंडीशंस के अलावा भी कोई अदर कंडीशंस हो सकेगी जो एक लाइसेंस अथॉरिटी है वो प्रिस्क्राइब करे। यानी कि लाइसेंस अथॉरिटी को अगर ये आवश्यक लगे, यानी कि लाइसेंस अथॉरिटी ये नेसेसरी समझता है कि जो कंडीशंस दी गई है, यानी कि जो कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है उसके अलावा भी कोई कंडीशंस हैं वो लाइसेंस ग्रांट करवाने के लिए लगानी चाहिए, तो वो एक अलग से कंडीशंस है वो लगा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 17 की। वेरिएशन सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। कि अनुज्ञप्तियों की फेरफार, उनका निलंबन और प्रतिसरण किस प्रकार से होगा, ये बात करता है सेक्शन 17। सेक्शन 17 का क्लोज 1 ये बात करता है कि जो लाइसेंस है जिन कंडीशंस यानी कि जिन शर्तों पे दिया गया था उन शर्तों को छोड़कर, उन कंडीशंस को छोड़ के लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसमें फेरफार कर सकती है, यानी कि वेरिएशन कर सकती है। और लाइसेंस अथॉरिटी को उस टाइम पीरियड के लिए जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है उसके लिए लाइसेंस है वो उसको डिलीवर करने के लिए बोल सकती है। क्लोज 2 ये बात करता है कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसकी एप्लीकेशन पे भी लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसमें वेरिएशन कर सकती है, जो कि प्रिस्क्राइब की गई है जो कंडीशन उनको छोड़ के वो वेरिएशन कर सकती है। जब लाइसेंस होल्डर की एप्लीकेशन अगर लाइसेंस अथॉरिटी को वेरिएशंस के लिए मिलती है तो जो लाइसेंस अथॉरिटी ने जो प्रिस्क्राइब की गई कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को छोड़ के वो वेरिएशन उसमें कर सकती है। फिर क्लोज 3 ये बात करता है कि लाइसेंस अथॉरिटी है वो रिटर्न में ऑर्डर देके वो लाइसेंस को रिवोक कर सकती है या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड भी कर सकती है। फिर इसका क्लोज ए बात करता है कि किन कंडीशंस पे लाइसेंस है वो रिवोक किया जाएगा या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड किया जाएगा, वो कंडीशंस ये बताई गई है। क्लोज ए बात करता है कि अगर कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी को ये लगे कि जिसको जो लाइसेंस होल्डर है किसी भी आर्म्स या एम्यूनेशन को पोजीशन में रखने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए, तो उस पे अगर कोई भी प्रोहिबिशन लगाया गया है या फिर वो उन आर्म्स या एम्यूनेशन को पोजीशन में रखने या कैरी करने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए अनफिट है या फिर उसको ये लगे कि वो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड है, तो इस कंडीशन पे वो कुछ टाइम पीरियड के लिए लाइसेंस है वो सस्पेंड कर सकता है या फिर रिवोक भी कर सकता है। फिर क्लोज बी ये बात करता है कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को ये लगे कि पब्लिक पीस या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए लाइसेंस है वो रिवोक करना चाहिए या फिर सस्पेंड करना चाहिए, तो उस कंडीशन पे भी लाइसेंस अथॉरिटी है वो कंडीशन
यानी कि रिटर्न में ऑर्डर देके वो लाइसेंस को रिवोक कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। फिर क्लोज सी ये बात करता है कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को ये रीज़न टू बिलीव हो, यानी कि ये लगे कि कोई भी पर्सन है वो लाइसेंस ग्रांट करवाने के लिए वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, यानी कि गलत इंफॉर्मेशन दी गई है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बताई नहीं गई है, तो उस कंडीशंस पे भी वो रिवोक कर सकता है या फिर लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है। फिर क्लोज डी ये बात करता है कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी ने जो कंडीशंस लगाई गई है लाइसेंस पे, उन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है लाइसेंस होल्डर, तो उस कंडीशंस पे भी वो रिवोक कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। फिर क्लोज ई बात करता है कि जो सबसेक्शन 1 में जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो उसको लाइसेंस डिलीवर करने के लिए बोलता है, यानी कि इन्फॉर्म करता है लाइसेंस डिलीवर करने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन को वो इग्नोर कर देता है, यानी कि उस कंडीशंस को वो नहीं मानता है लाइसेंस होल्डर, तो उस कंडीशंस में भी वो लाइसेंस है वो रिवोक कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा। फिर क्लोज 4 ये बोलता है कि जो लाइसेंस अथॉरिटी है वो लाइसेंस होल्डर की एप्लीकेशन पे भी लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। फिर क्लोज 5 ये बोलता है कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी है वो सबसेक्शन 1 में उसमें लाइसेंस में वेरिएशन करती है या फिर क्लोज 3 में उसका सस्पेंड करती है या फिर उसको रिवोक करती है, तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके डिमांड पे वो रिटर्न में रिकॉर्ड तैयार करेगा। लाइसेंस अथॉरिटी है वो एक रिटर्न में रिकॉर्ड तैयार करेगा और वो उसको एक ब्रीफ स्टेटमेंट है वो देगा। उस कंडीशंस के अलावा अगर उसको ये लगे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, तो वो उस कंडीशंस में वो उसको एक ब्रीफ स्टेटमेंट है वो लाइसेंस होल्डर को लाइसेंस अथॉरिटी देगी। फिर क्लोज 6 में ये बात बोली गई है कि कोई भी अगर अथॉरिटी है जो कि सबऑर्डिनेट है किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी के, यानी कि किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी की कोई भी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट है, तो वो भी रिवोक कर सकती है या फिर लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है एक रिटर्न में ऑर्डर देके, यानी कि रिटर्न में ऑर्डर देके वो लाइसेंस को रिवोक कर देगा या फिर लाइसेंस को है वो सस्पेंड कर देगा। और जो क्लोज 1 में जो बातें बोली गई हैं, यानी कि जो क्लोज 1 से लेके क्लोज 5 तक जो बातें बोली गई है वो वैसी की वैसी उस पर लागू होगी। फिर क्लोज 7 ये बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन को, यानी कि जो लाइसेंस होल्डर है उसको कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया है, तो भी लाइसेंस अथॉरिटी है उस लाइसेंस को रिवोक कर देगी या फिर सस्पेंड कर देगी। फिर है इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अपील में जो कन्विक्शन है वो सेट असाइड हो गया है, तो कि जो सस्पेंशन किया था या फिर रिवोकेशन किया था वो भी वॉइड हो जाएगा। फिर क्लोज 8 में ये बात बोली गई है कि जो सबसेक्शन 7 में जो रिवोकेशन या फिर सस्पेंशन के जो ऑर्डर हैं वो अपीलेट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी दे सकती है अगर वो रिवीजन की पावर है वो एक्सरसाइज कर रहे हों। फिर सेक्शन 9 में ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी लाइसेंस को रिवोक कर सकता है या फिर सस्पेंशन कर सकता है, यानी कि सस्पेंड कर सकता है, या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी को वो ऑर्डर दे सकता है कि वो लाइसेंस को सस्पेंशन करे, यानी कि सस्पेंड करे या फिर रिवोक करे। फिर अब बात करते हैं सेक्शन 18 की। सेक्शन 18 बात करता है अपील। क्लोज 1 बात करता है, सेक्शन 18 का क्लोज 1 ये बात करता है कि अगर कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी है लाइसेंस ग्रांट करवाने के लिए वो रिफ्यूज कर देती है, या फिर कोई भी अथॉरिटी है वो
लाइसेंस अथॉरिटी है वो किसी भी लाइसेंस को रिवोक कर देती है या फिर सस्पेंशन कर देती है, उसको सस्पेंड कर देती है, या फिर कोई अन्य यानी कि अदर अथॉरिटी है वो लाइसेंस को सस्पेंड कर देती है या फिर रिवोक कर देती है, तो वो अपील है उस टाइम पीरियड में दी जाएगी जो कि टाइम पीरियड है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अगर कोई भी ऑर्डर है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, यानी कि कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी ऐसा डायरेक्शन है जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, तो उस पे वो अपील है वो लाई नहीं होगी। कि यानी कि कोई भी ऑर्डर या फिर कोई भी डायरेक्शन है अगर गवर्नमेंट ने दे दिया तो उसकी अपील नहीं होगी। फिर क्लोज 2 ये बात करता है कि क्लोज 2 में ये बात बोली गई है कि जो अपील के लिए जो टाइम पीरियड है वो प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो वो अपील है वो लाई नहीं होगी। फिर है इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि अगर कोर्ट को रीजन टू बिलीव, यानी कि कोर्ट को एक सफिशिएंट रीजन दे देता है, वो पर्सन लाइसेंस होल्डर है वो एक सफिशिएंट रीजन दे देता है कि इस वजह से डिले हो गया अपील करने में, तो कोर्ट को अगर लगे तो वो टाइम पीरियड है वो बढ़ा भी सकती है अपील का। फिर क्लोज 3 इसका बात करता है कि जो अपील के लिए जो टाइम पीरियड है जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है वो माना जाएगा। फिर क्लोज 4 इसका बोलता है, क्लोज 4 में ये बोला गया है, क्लोज 4 ही बोलता है कि जो अपील होगी वो एक रिटन फॉर्म में दी जाएगी, और उसमें ये बोला गया है कि जो फीस है या फिर कोई भी ब्रीफ स्टेटमेंट है वो दिया गया, जो वो प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो उसमें दिया जाएगा। फिर क्लोज 5 ये बात करता है कि अपीलेट अथॉरिटी है वो अपील का डिस्पोज उसी प्रकार से करेगा जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर इसका प्रोविजो ये बात करता है कि फिर इसका प्रोवाइडेड ये बोलता है कि जो अपील है वो तब तक डिस्पोज नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलांट को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दे दी गई है, तब तक अपील का डिस्पोज नहीं किया जाएगा। फिर क्लोज 6 ये बात करता है जो भी अपील है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट की गई है वो ऑर्डर तब तक माना जाएगा जब तक कि अपील का ऑर्डर नहीं आ जाता है, तब तक वही ऑर्डर माना जाएगा जो कि एक अथॉरिटी ने पास किया है। क्लोज 7 ये बात करता है कि अगर जिस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील हुई है उस ऑर्डर में अगर लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा कोई भी कंफर्माइंड किया गया है या फिर मॉडिफाइड किया गया है या फिर रिविजनिंग की गई है, यानी कि पुष्ट करने वाला है या फिर रूपांतरित करने वाला है या फिर उस ऑर्डर को उल्टने वाला कोई ऑर्डर दिया गया है, तो जो लाइसेंस अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया गया है वो ही फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। ये बात बोली गई है सेक्शन 18 के सबसेक्शन 7 में।